बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। मैं आप सबका आज की इस मजलिस में खैर मक़दम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले 2 लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ़ेल मुज़ारे को पढ़ा और फ़ेल मुज़ारे के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें थी लगभग कवर हो चुकी है। फ़ेल मुज़ारे के अंदर जो रूल थे आम तौर पे वो हम हमारे उसमें जो माजी में हमने बनाए वही रूल फ़ेल मुज़ारे के लिए हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉपिक जो रह गया था वो आज मैं कवर करवाऊँगा इंशाल्लाह। वो टॉपिक ये था कि जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में बदलना। अब जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में क्यों बदला जाता है, कोई बता सकता है? मैं शुरू से ये कहता आया हूँ, आप सब भी अपने नोट्स बनाएं, सिर्फ मेरे नोट्स के भरोसे ना रहें, ठीक है? कुछ ऐसी बात है जो मैं बीच में बोलता हूँ, आप लिख लें, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में तब्दील करना। तो क्यों किया जाता है ये? बिल्कुल सही बात है, ताकीद करने के लिए, यानी किसी चीज़ को इम्पोर्टेंस यानी फ़ेल पे जोर देने के लिए, किसी बात में जोर पैदा करने के लिए हम जुमला फ़ेलिया को इस्मिया में तब्दील करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बात है वो है ताकीद। हमारा जो ताकीद करना, इसके अलावा ताकीद करना एक मेन रीज़न है। इसके अलावा जो भी बातें हैं इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जैसे जुमला फ़ेलिया की क्या तारीफ़ होती है, यानी क्या इंट्रो उसका क्या, अगर उसको किसी को डिफ़ाइन करना हो तो क्या होता है जुमला फ़ेलिया? फ़ेल से शुरू होने वाला। खलक़ल्लाहु, खलक़ा, खलक़ल्लाहु, अल्लाह ने पैदा किया। खलक़ल्लाहु। अल अर्द, ज़मीन को। अब ज़मीन क्या है? मफ़ूल है, तो नसब में आएगी। अब इसी को इस्मिया में तब्दील करूं मैं तो क्या करना पड़ता है? करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा उसके अंदर रूल नहीं है। बस हमारे फ़ाइल को उठा के, कल मैंने आखिरी जो लेक्चर था हमारा परसों, उसके अंदर मैंने बताया था कि फ़ाइल को उठा के फर्स्ट पॉइंट पे अगर ले आएंगे, सबसे पहले मकाम पे, तो वो क्या बन जाएगा? वो जुमला इस्मिया बन जाएगा। कोई फ़र्क नहीं है, दोबारा अगले पेज पे बताता हूँ, आप ध्यान रखिए यहाँ पे कि बात क्या हो रही है असल के अंदर। तो जुमला इस्मिया में बन जाएगा तो अब क्या होगा? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे हमारी नज़दीक 3 इसकी वो थी। क्या क्या 3 पार्ट थे? ये फ़ेल है, ये फ़ाइल है और ये मफ़ूल है। इस्मिया के अंदर 2 पार्ट क्या होते हैं? मुब्तदा है और ये ख़बर है। अल्लाह ने ज़मीन आसमान को पैदा किया। तो कुछ रूल, कुछ चंद बातें, कुछ छोटी मोटी बातें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी जिसकी वजह से अभी तक आपका सूरह फातिहा का तर्जुमा अभी तक रुका हुआ है। हालांकि उसमें कुछ और भी चीज़ें हैं जो अभी रुकी हुई है, लेकिन इंशाल्लाह अभी एक बात और भी पता चलेगी, हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई आप सबको? ताकीद पैदा करना। अल्लाह ने ज़मीन आसमान पैदा किया। खलक़ल्लाहुल अर्द, आप खुद पढ़ के देखें, आपको खुद को एक फीलिंग आएगी। अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया। अल्लाहु खलक़ल अर्द, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया। तो जोर पैदा हो रहा है,
आज एक एक्सप्लेनेटरी हमारा सेशन है। तो जुमला फेलिया के अंदर क्या करते हैं हम, जब भी हमें किसी को तर्जुमा करना हो तो हमने किस तरह से किया, हमने सबसे पहले फेल की तायद की, फेल को ढूंढा, फेल को लिखा उसमें, दूसरा काम हमने किया फाइल, तीसरा हमने लिखा मफूल। तो फेल फाइल मफूल आपको लिखने आए, ये फाइल हमेशा रफ़ा में होता है, ये नसब में होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़े रूल नहीं है, रूल उस ताल्लुक से है जब थोड़ा सा कन्फ्यूजन जब हो जाता है, जब फ़ाइल खुद ज़माइर की शक्ल में आ जाता है, और फ़ाइल जब खुद ज़माइर की शक्ल में आ जाता है, और मफूल नसब की हालत में, मफूल भी ज़माइर की शक्ल में आ जाता है, फ़ाइल भी ज़माइर की शक्ल में आ जाता है, तब थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। लेकिन उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको जनरल रूल दिखाए थे, इंशाल्लाह वो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ तक सबको बात समझ में आई। तो हमने क्या किया, एक बात यहाँ पे जुमला फेलिया के अंदर मैंने आपको कल बताई थी। हाँ बताएं बोले। नहीं, अभी रुकिए आप, मैं अभी समझा दूंगा सारी बात, ठीक है। जुमला इस्मिया वो होता है जो इस्म से शुरू होता है, जुमला फेलिया वो होता है जो फेल से शुरू होता है। ओके, और मैंने आपको ये बताया था कि अरबी की एक खासियत है कि अरबी के अंदर फेल के बगैर क्या हो जाता है, जुमला इस्मिया बन जाता है। यानी हमने फेल नहीं पढ़ा था फिर भी सेंटेंसेस पढ़ लिए थे, बगैर वर्ब के हमने सेंटेंसेस बना लिए थे। तो वो किस तरह से बनाए थे वो आपको इंशाल्लाह अभी धीरे धीरे बात खुलेगी, आपके सामने आएगी। अभी एक वर्ड हमें पढ़ना बाकी है, काना यकूनु, कुन, ठीक है। वो भी एक काफ़ी अच्छा मकाम रखता है अरबी के अंदर, और काफ़ी वर्ड पढ़ने बाकी हैं। आप बस अभी थाम के रखें, अभी आपने आधी अरबी ग्रामर की है, ठीक है। तो फेल हमने क्या किया, जैसे खलक अल्लाहुल अर्दा, तो यहाँ पे मैं आपको वो बात जो कल आखिरी लेक्चर में मैंने बताई थी कि यहाँ पे हम चाहे मफूल को पहले ले आए, ला सकते हैं। ये क्या है, नंबर 1 फाइल, ये क्या है, ये फेल, ये फाइल, और ये मफूल। तो मैंने आपको कहा था कि आप चाहे इस मफूल को यहां ले आएं और चाहे फेल से पहले ले आएं, जायज है ये। आप चाहे 2 नंबर, यानी आप इसको खलकल अर्द अल्लाहु इस तरह भी बना सकते हैं, चाहे आप अल अर्द खलक अल्लाहु, जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, दोनों तरह से बना सकते हैं, लेकिन वो जुमला फेलिया रहेगा। लेकिन यानी यहाँ पे मैं रूल लिख देता हूँ, एक जनरल बात लिख देता हूँ कि मफूल को आप कहीं भी रख सकते हैं, वो कोई चेंज नहीं लाएगा। मफूल को आप कहीं भी रख सकते हैं, वो कोई चेंज नहीं लाएगा। यानी आप शुरू में भी लगा सकते हैं, फेल से पहले भी लगा सकते हैं, और जुमला फेलिया ही रहेगा हमारा, ये जो फेल है। लेकिन रूल नंबर जो 2 है वो ये है कि अगर आप फाइल को उठा के पहले ले आए, अगर आप फाइल को फेल से पहले ले आए, फाइल को अगर फेल से पहले ले आए, तो जुमला क्या बन जाएगा, ये इस्मिया। यहाँ पे जगह भी नहीं है, हाउ शुड आई राइट। अगर फाइल को फेल से पहले ले आए तो जुमला फेलिया बन जाएगा, जुमला इस्मिया, सॉरी। एक मिनट, मफूल को आप कहीं भी रख सकते हैं, वो कोई चेंज नहीं लाएगा। यहाँ पे ये लिख देता हूँ रूल, और यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ताकि जुमला फेलिया का जो रूल है वो एक के अंदर ही कवर हो जाए। ओके, यानी ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई हमें अगर जुमला फेलिया को इस्मिया बनाना तो सिर्फ फाइल को उठा के
अगर फाइल को फेल से पहले ले आए तो जुमला फेलिया से इस्मिया बन जाएगा। और इस्मिया क्यों बनाते हैं? ताकीद पैदा करने के। और अल्लाह ने कुरान के अंदर बहुत जगह इसी तरह जो फेलिया होना चाहिए था आमतौर पे वो इस्मिया है, तो वहां पे हमें पता चल जाएगा यहाँ पे अल्लाह ने एक ताकीद दी है। और आपको पता चलेगा, अभी मैं एग्जाम्पल कराऊंगा ना आपको। मफूल को आप कहीं भी रख दें, कोई चेंज नहीं लाएगा। मफूल को चाहे आप उठा के इधर रख दें, उधर रख दें, कहीं भी रख दें, कोई चेंज नहीं लाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये जुमला फेलिया के कवायद आपके सामने। और जुमला इस्मिया के अंदर क्या होगा? जुमला इस्मिया में क्या होता है? मुब्तदा होती है और खबर होती है। भाई जुमला इस्मिया पढ़ा ना आपने, क्या होता है? आपको दोबारा याद दिला देता हूं। जैसे क्या होता था जुमला इस्मिया के अंदर? फेल इस्म से शुरू होने वाला, इस्म से शुरू होने वाला सेंटेंस मुरक्कब जुमला इस्मिया कहलाता है। इस्म से शुरू होने वाला, तो इस्म से शुरू हो रहा है कोई भी, तो जाहिरन फाइल जो होता है वो कोई इस्म ही होता है हमेशा। आपको पता है फाइल काम करने वाला कौन है? हमेशा इस्म होता है। तो फाइल को अगर हम पहले ले आते हैं तो वो अपने आप जुमला इस्मिया बन जाता है। अल्लाह ने पैदा किया, तो यहाँ पे मुब्तदा कौन है और खबर कौन है? अल्लाह मुब्तदा है और ये खबर है। ओके, तो फिर हम क्या क्या बनाते थे? मुब्तदा रफा रफा मारफा नकीरा, याद है आपको? तो यहाँ पे ये रूल है, मुब्तदा रफा में होगा और खबर रफा में होगी, और ये मारफा होगा और ये नकीरा होगा, और बाकी मुज़क्कर और मुअन्नस जो है वो उसी हिसाब से आएंगे, जिससे मुब्तदा है उसी के हिसाब से मुज़क्कर मुअन्नस क्या जिन्स और अदद दोनों मुब्तदा के हिसाब से आएंगे। तो यहाँ तक आपको सबको बात पता है। मफूल का हाँ बिल्कुल फेलिया ही होगा। मफूल को हम नहीं, वो वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे ये जो पहला वर्ड है ये नसब के अंदर है, नसब से शुरू हो रहा है ना। पहचान तो है ना, हर जगह आपको पहचान है, वो नसब से शुरू हो रहा है। यहाँ पे रफा और मारफा से शुरू हो रहा है। न रफा और नसब में फर्क तो है ना। देखो अगर जुमला इस्मिया है तो रफा से शुरू होगा, पता है ना आपको? ओके, और ये जो हमारा फाइल होता है ये भी रफा में होता है, मुब्तदा भी रफा में होती है। तो बात क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? नहीं है? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्या मतलब यहाँ पे बात है। एक और तरीका, जैसे हमने कद और लकद पढ़ा ताकीद के लिए, याद है आप सबको? हाँ, तो कद और लकद को भूलना नहीं है हमें। कद और लकद अपनी जगह पे है, और कद और लकद के अलावा ये हमारा मतलब फेल से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इंशाल्लाह जैसे यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल और करवा देता हूँ आपको। दखलल दखला सॉरी दखला दाखिल, वो दाखिल हुआ। अब वो कौन दाखिल हुआ? अगर मैं फाइल को जाहिर कर दूं यहाँ पे, दखलल मुअल्लिमु, मुअल्लिम क्या होता है? टीचर को बोलते हैं अरबी में। मुअल्लिम दाखिल हुआ, तो ये क्या है? जुमला फेलिया है। क्यों? क्योंकि फेल से शुरू हो रहा है। अगर इसी को मुझे कन्वर्ट करना हो, इसी को अगर मुझे कन्वर्ट करना हो इस्मिया के अंदर, तो मैं क्या करूंगा? ये फाइल है, इसको आगे ले आऊंगा। अल मुअल्लिमु मुअल्लिमु दखला, उस्मान खां। तर्जुमे में कोई फर्क आया? तर्जुमे में कोई फर्क आया?
नहीं आया। अल मुअल्लिमु दखला, मुअल्लिम दाखिल हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको बात समझ में आ गई। देखो ये तो अपनी जगह जो वर्ड है वो वर्ड ही रहेगा, ये मुब्तदा बन गया और ये इसकी खबर है। मुब्तदा मारफा है, अल मुअल्लिमु दाखला। तो इस तरह भी और एग्जाम्पल करते हैं, आपके सामने क्लियर होगी बात पूरी। तो एक बात याद रखें, मफूल को सबसे पहले लाने पर भी वो जुमला फेलिया ही रहता है, और फाइल को सबसे पहले लाने पर वो जुमला फेलिया नहीं रहता। हाँ, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने, अली ने किताब पढ़ी, तो क्या बनता है जुमला फेलिया उसका? करा। करा उसने पढ़ा, किसने पढ़ा? अलीयुन, अली ने पढ़ा। क्या पढ़ा? किताबु किताबन, अली ने किताब पढ़ी, अली ने किताब पढ़ी, पास्ट है, ये जुमला फेलिया है। क्या है? जुमला फेलिया। अब यहाँ पे ये नसब है, यानी ये हमारा मफूल है, ये फाइल है, ये फेल है। सबसे पहले तो हम मफूल को उठा के इधर उधर कर देते हैं, कुछ फर्क पड़ेगा? चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख दें, किताबन क़रा अलीयुन। ओके, ये फिर भी जुमला फेलिया ही है, तर्जुमा भी वही है। और क़रा किताबन अलीयुन, फिर भी जुमला फेलिया ही है। तीनों कंडीशन में जुमला फेलिया ही है। क़रा किताबन अलीयुन, समझ में आई बात? तीनों कंडीशन के अंदर ये जुमला फेलिया है। मफूल को चाहे आप उठा के कहीं पे भी रख दें, लेकिन अगर इसको जुमला इस्मिया बनाना है तो अलीयुन क़रा किताबन, अली ने किताब पढ़ी, अली ने किताब पढ़ी। ओके, अगर इसको इस्मिया बनाना है तो अगर यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जगह बहुत कम रहती है फिर भी, जुमला इस्मिया अलीयुन क़रा किताबन, अली ने किताब पढ़ी। तो यहाँ पे आपको बात समझ में आई कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था आपको? ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। और अब मैं आपसे कुछ चीज़ें, जैसे अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, नॉर्मली फाइल पर जोर देना होता है, तब दूसरी बात ये भी लिख लें उसके अंदर कि जिस तरह यहाँ हमें क्या ताकीद के लिए ऐसा करते हैं, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट ये लिख लें कि जब फाइल पर जोर देना हो, फाइल को उठा के आगे ले आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है, फाइल पर जोर देना हो इसीलिए फाइल को आगे लाते हैं। एक पॉइंट मैंने आपको समझाया, फाइल पर जोर देना हो तब, यानी ये दोनों सेम ही है, ताकीद पैदा करना। अब ताकीद किस पे? फाइल पर जोर जब देना हो, जैसे अल्लाह ने पैदा किया, तो यहाँ पे भी सेम बात है, ये दोनों सेम बात है। फाइल पर जोर देना हो तब फेलिया को इस्मिया बनाया जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ मैं आज, तो प्लीज़ कोई इस मिस्टेक आपको दिखे तो बता दीजिएगा। फाइल पर जोर देना हो तब फेलिया को इस्मिया बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम फाइल पे जोर देना हो तो मैं आपसे पूछूं कि आपको एक सेंटेंस देता हूँ सबसे पहले,
और आप उसका मुझे जुमला फेलिया बनाइएगा, ठीक है। फेलिया है आपके सामने, उसका इस्मिया बनाना। दखला, क्या मतलब होता है दखला का? अब इसका इस्मिया बनाइए, जुमला इस्मिया। हुआ दखला, हुआ दखला। अब जो फाइल है वो बाहर निकल के आ गया दखला के अंदर से। अब फाइल जो है ना वो दाखिल हुआ, जोर पैदा हुआ ना, हुआ नहीं हुआ? अगला आपके लिए, इसके अंदर जोर पैदा करें। हुमा दखला, वो दोनों दाखिल हुए। कुछ इंटरेस्टिंग लगा? ठीक है। दखलता, दखलता। अंत दखला, अंत, सॉरी, अंत क्या होना चाहिए यहां पे? अंत दखलता। अब यहां पे क्यों हुआ, ये किस तरह हुआ? ये है मुब्तदा, ये है खबर। खबर हमेशा मुब्तदा के हिसाब से आती है, आती है नहीं आती? अच्छा, ये भी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये भी हुमा दखला होना चाहिए था। मुब्तदा जो है, मुब्तदा का जो जिन्स और अदद है वही किसका होता है? खबर, खबर का, खबर का। तो यहाँ पे जुमला फेलिया के रूल अप्लाई नहीं होंगे, यहाँ पे हमारे पास रूल अप्लाई होंगे किसके? जुमला इस्मिया के। ओके, अना दखलतु, सॉरी दखलतु, अना दखलतु। कोई बात नहीं, हो जाता है। अभी देखूंगा आप में से कितने लोग करते हैं। अना दखलतु, मैं दाखिल हुआ। तो आप रूल कोई भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन अब आप इतने होशियार तो हो गए कि आपको दिख गया अना और दखलतु दोनों का मतलब क्या होता है। मैं दाखिल हुआ और मैं बाहर आ गया। दखलतु का मतलब होता है मैं दाखिल हुआ। अब उसके आगे अना लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? यार बात तो हो रही है कि मैं दाखिल हुआ, अना लग गया यानी मैं दाखिल हुआ, मैं दाखिल हुआ। जोर दे रहे हैं हम फाइल पे। किस पे? फाइल पे। अब इसका कुरान के अंदर क्या एग्जाम्पल है? अब कुरान के अंदर एग्जाम्पल है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जो इराक का उर शहर है ना, उर शहर, उसके अंदर बस्ती थी। तो वहाँ पे नदी वगैरह भी थी और वो बुतों की इबादत करते थे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये बात बड़ी नापसंद थी, यानी बहुत नफरत करते थे वो इस बात से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, वो सारे जब नदी के किनारे गए, वहाँ पे वो फंक्शन हो रहा था नदी के किनारे, यानी वो, तो सारे शहर के लोग शहर से निकल के, मकानों से, दुकानों से निकल के सब, और वहाँ से नदी के किनारे फंक्शन करने चले गए सब। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दिन नहीं गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं गए और वो जो वहाँ का टेम्पल था उसके अंदर गए और सारे बुतों को तोड़ दिया। इतना सारे बुतों को तोड़ दिया सिवाय एक बड़े वाले बुत को छोड़कर। सबसे बड़ा जो बुत था ना उनका, उसको छोड़ के सारे बुतों को तोड़ दिया। जब सारे बुतों को तोड़ दिया तो शहर के लोग जब वापस आए और उन्होंने ये देखा तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये किसने किया? यानी हम जिसकी इबादत करते हैं, हमारे लिए जो सबसे वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा इज्जत के लायक जो चीज है, उसको किसी ने तोड़ दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको जो एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहा ना, वो क्या समझाया पता है? बड़े वाले बुत को नहीं तोड़ा
और उस बड़े वाले बुत के हाथ में कुल्हाड़ी दे दी, जिस कुल्हाड़ी से उन्होंने सबको तोड़ा था। वो कुल्हाड़ी जिससे सारे बुतों को तोड़ा था, वो उस बड़े वाले बुत के हाथ में दे दी। और अब लोगों के दिमाग में समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या नहीं करें। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने आके, फिर उन्होंने कहा कि यार कौन कर सकता है ऐसा काम। फिर कहा कि एक आदमी है जो इनको बुरा भला कहता है, एक आदमी है जिसका नाम है इब्राहिम, वो इनको बुरा भला कहता है, यानी वो इनको नहीं मानता, तो उसको बुलाया जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो कहना चाहिए था कि तूने किया, तूने ये किया। तो अरबी बनती है तूने किया, फालता। क्या बनती है? फालता हाजा। तूने ये किया, फालता हाजा, तूने ये किया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कि तूने ये किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जोर देके कहा, ए इब्राहिम तूने ये किया। तो तूने पे जोर देने के लिए उन्होंने क्या कहा? अंत फालता हासा, ए इब्राहिम तूने ऐसा किया। देखिए आपको समझ में आ गया ना कॉन्टेक्स्ट कि कितना जोर है बात के अंदर। और इसके आगे ए और लगा देता हूं। ए का माना क्या होता है? सवालिया। क्या क्या तूने ये किया, यानी अभी एपोस्ट्रोफी लगा दी उन्होंने। क्या तूने ये किया? अंत फालता हाजा, ए इब्राहिम क्या तूने ये किया? बी आलिहतीना, हमारे माबूदों के साथ। क्या तूने हमारे माबूदों के साथ ये किया? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब वापस क्या दिया पता है? बल नहीं, फालुहु कबीरुहुम हाजा। नहीं, बल का माना क्या होता है? बल्कि, या हम कह सकते हैं नहीं, नफी करके, जैसे बल आगे पढ़ाऊंगा मैं। बल फालुहु, फालुहु क्या तर्जुमा होता है? फालहु का उसने किया। अब उसने, हाँ, उसको जाहिर कर दिया। कबीरुहुम, इनके बड़े ने किया। हाजा कबीरुहुम हाजा, बल फालहु कबीरुहुम हाजा, मैंने थोड़ी किया है, ये देखो इनके इस बड़े ने किया है, पूछ लो इससे। अब एक बात बताएं, उनको पता है ये जवाब नहीं देगा। उस पूरी कौम को पता था कि ये बड़ा वाला बुत जवाब नहीं देगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इल्जाम लगाया, देखो कुल्हाड़ी किसके हाथ में? बल फालुहु कबीरुहुम हाजा, ये तो इनके बड़े ने किया है। अब उनको भी पता था, उनको कुरान ने भी फिर इस बात को नकल किया कि ये लोग, इनको दिल ही दिल में पता था कि हम जालिम हम ही हैं, हम ही मुजरिम हैं, हम ही झूठे हैं, हम ही गलत हैं। लेकिन अब करे क्या? करेगा इब्राहिम तुझे हम बताते हैं, रुक जा। अब जवाब नहीं है ना, लूजर स्टॉक बोलते हैं इसे। एक टर्म है कि जब इंसान के पास जवाब नहीं होता किसी चीज का, हार चुका होता है वो, तो वो फिर क्या कहता है? फिर या तो वो जुल्म करता है अगर वो मकाम पे हो, या फिर वो क्या करता है? वो लूजर स्टॉक बोलता है। लूजर स्टॉक यानी हारा हुआ आदमी ऐसे अल्फाज बोलेगा आपको चिढ़ाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप जीत गए किसी से और वो हार गया, तो वो आपको कहेगा कि देखा हुआ है तेरे जैसी, तो तू तो आराम की औलाद है, तू तो वो है, तू वो है, तू उसी की तो औलाद है ना, तेरा बाप तो ये किया करता था, तेरी माँ तो ये किया करती। जैसे दीन की दावत देते हैं ना किसी को, तो दीन की दावत देते हैं तो आदमी पर्सनली अटैक मारता है। फिर जब वो समझता नहीं है, कोई भी आदमी पर्सनल अटैक कैसे मारता है? ओहो ये आलिम बना है, देखो इसके, ये देखो इनके माँ बाप तो जिंदगी भर फला आदमी के पुजारी थे या फला बाबा के पुजारी थे, ये आज देखो। इस तरह के लूजर स्टॉक बोलते हैं। तो आप देखेंगे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या कहा? अब जवाब नहीं है उनके पास। उन्होंने कहा चल हम तुझे बताते हैं,
आग जलाई और आग में डाल दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने कहा, ए आग कूनू बरदम व सलामा, ए आग ठंडी हो जाए इब्राहिम के लिए और सलामती वाली हो जाए। यानी उन्होंने जितनी तरतीबें की, जितनी तदबीरें की, अल्लाह ताला ने सारी फेल कर दी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। और अकेला आदमी, वन मैन आर्मी, ठीक है, कोई भी साथ में नहीं, कोई भी कुछ नहीं। तो ये ड्राइंग मेरी है जैसी भी ख़राब सी है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। डिलीट करूं इसको या ये समझ में आएगा आपको कॉन्टेक्स्ट? ओके, तो यहां तक बात समझ में आई आपको। अब हम एक आखिरी बात करते हैं, उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं कि अगर मफूल, या हम कह दें कि जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि कुछ ऐसी जगह है, कुछ मकामात है, जैसे मान लीजिए जहाँ पे पता नहीं चलता कौन फ़ाइल है कौन मफूल है। अब कैसे नहीं पता चलेगा? वहाँ पे पोजीशन का ख्याल रखा जाएगा। कौन सी जगह पे? जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ ईसा ने मूसा की मदद की, अब मदद की नसरा, मदद की, किसने मदद की? उसकी पोजीशन यहां पे रहेगी। क्यों? क्योंकि आप जो मबनी अस्मा है ना, मबनी अस्मा के बारे में बता नहीं सकते कि ये कौन सी हालत में है, और आप यहां नहीं बता सकते कि कौन कौन सी हालत में है। ये फाइल है, मफूल है, क्या है? ये मफूल है, ये फाइल है, ये फेल है। अगर आपने जगह तब्दील कर दी ना, तो ये पूरा तर्जुमा तब्दील हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ईसा मूसा मबनी अस्मा है, और मबनी अस्मा की तीनों हालतें सेम होती है। तो ऐसी कंडीशन में आप, ऐसे एग्जाम्पल में आप कभी भी तरतीब फॉलो करोगे। तरतीब क्या है? 1 2 3। ओके, आसान बात लगी आपको? अब आपको पता है कि मफूल को फाइल के आगे ला सकते हैं ना, तो ये बात याद रखें नोट के तौर पे। नोट लिख देता हूं यहां पे। ऐसी कंडीशन में जगह तब्दील नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए आपको हिंदी नहीं आती, मान लीजिए ये क्या लिखा हुआ आपके लिए, जैसे साउथ की लैंग्वेज लिखी है उस तरह से आपने पढ़ा नसरा ईसा मूसा, तो आपको क्या तर्जुमा करना चाहिए इसका? बस सिंपल सी बात है, जो पहले आ रहा है वो फाइल है, जो दूसरी जगह आ रहा है वो कौन है? मफूल है। ऐसी कंडीशन में जगह तब्दील नहीं होती। सिंपल सी बात है। बाकी हम जैसे हमने वो हमारा एग्जाम्पल पढ़ा, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, दरबा हामिदुन महमूदन, तो वहां पे हामिद को चाहे महमूद की जगह ले आओ, चाहे महमूद को हामिद की जगह ले आओ, ला सकते हैं ना। वहां तो कर सकते हैं हम, यहां नहीं कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे फाइल लिख लो। हाँ हाँ, तो जहां समझ में नहीं आ रहा वहीं तो होगा ना। क्यों? क्योंकि अगर हमने चेंज कर दी तो बवाल मच जाएगा, फिर उल्टा हो जाएगा तर्जुमा। मूसा ने ईसा की मदद की और पता चलने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। तो ये सिंपल सी कुछ बातें हैं, चंद नॉलेज के लिए बातें हैं। अब ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको पढ़ना है, इस पे ध्यान रखना आपको। अब आपको पता है मफूल को फेल से आगे ला सकते हैं। किस लिए लाते हैं? मफूल पे जोर देने के लिए। भाई जिसको भी आगे लाना उस पे जोर पड़ेगा, और जोर के साथ तर्जुमा भी जो होगा ना वो क्या होगा?
जैसे मैं अभी आपको बता देता हूँ, मफूल को फेल के आगे ला सकते हैं, लेकिन हम पहले धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। दरबतू का माना क्या होता है? मैंने मारा। दरबतू, मैंने मारा। मैंने किसको मारा? दरबतू हूँ, मैंने उसे अगर मुझे यहां पे आपसे तर्जुमा करवाना हो कि मैंने उसे ही मारा, तो फिर क्या होगा तर्जुमा? ही, मफूल पे जोर है तो हम नहीं, वो फाइल पे जोर था। अना दरबतू यानी मैंने मारा, मैंने उसे ही मारा, मफूल पे जोर दे रहे हैं ना। दरबतू, अब मैं यहां पे ले आया हु को आगे ले आया उठा के। हु को कहां ले आया? हु दरबतू। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे जैसलमेर की भाषा बोल रहे हैं, वहां पे हूं बोलते हैं हर बात में। तो अब बताएं क्या ये सही है? ये सही नहीं है। इसको खड़े करने के लिए एक चीज लगेगी एक्स्ट्रा। अब आप कोई गैस कर सकता है क्या लगेगी? नहीं, और गैस करें। नहीं, यहां पे लगेगा इयाहू दरबतू। यहां पे क्या लगेगा? इयाहू दरबतू, मैंने उसे ही मारा। सूरह फातिहा याद है? ये इया का इस्तेमाल आ गया आज। अब इया का इस्तेमाल आ गया, आपने पढ़ा आबदा याबुदु, गिरदान पढ़ी आपने? आबदा, उसने इबादत की, और याबुदु, गिरदान आप में से सबने की माशाल्लाह, सबने तो नहीं की। तो ये यहाँ पे एन कलीमा पे जबर है, यहाँ पे पेश है। आबदा याबुदु, इबादत करना। आज का हमारा टॉपिक भी है ना, बाब, इबादत करना। तो याबुदु की गिरदान कर लें हम। याबुदु ताबुदु ताबुदु आबुदु नाबुदु। नाबुदु यानी हम इबादत करते हैं। नाबुदु, हम इबादत करते हैं। नाबुदु का, हम तेरी इबादत करते हैं। नाबुदु का मफूल आगे आ गया। देखो एक मिनट, धीरे धीरे ले चलता हूं आपको, याद आपको आएगी आराम से आराम से। अभी ये है सिंपल, हमारे सामने एक हमारा एक फेल है, फेल मुजारे। हम तेरी, अरे सॉरी, हम इबादत करते हैं। हम इबादत हम तेरी इबादत करते हैं, यानी मफूल जुड़ गया साथ में नाबुदू का। नाबुदू का, हम तेरी इबादत करते हैं। मफूल देखो हमेशा हालत किस में होता है? नसब है, ये नसब है, मफूल है। सिंपल बात याद है आपको, हम तेरी इबादत करते हैं। हम तेरी ही इबादत करते हैं। जब ही का तर्जुमा करना और मफूल के साथ, तो का को उठा के हम फर्स्ट में ले आएंगे।
और सीधा काफ का खड़ा नहीं रहेगा, इसलिए इसके साथ इया का इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, इया का नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं। समझ में आई बात? इंटरेस्टिंग लगा? और इया का नस्ताइन, नस्ताइन होता है मदद मांगना। यस्तईनु, तो ये अभी इंशाल्लाह अभी हमारे बीच में आया नहीं है, लेकिन आएगा इंशाल्लाह ये भी। लेकिन नस्ताइन का माना होता है न लगा आगे, तो हम तुझसे मदद मांगते हैं। और इया का नस्ताइन, तेरी ही मदद मांगते हैं, तुझ ही से मदद मांगते हैं। अब किसी ने यह तर्जुमा अगर कर दिया हो कि तेरी भी इबादत करते हैं, तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना क्या है? शिर्क है, शिर्क। और शिर्क जो है वो कभी भी माफ, यानी कोई आदमी शिर्क करते हुए मर जाए तो उसकी कोई माफी नहीं है, हमेशा हमेशा की जहन्नुम, हमेशा हमेशा की। समझ में आई आपको बात? तो ये आज का हमारा टॉपिक जो था, जो बचा हुआ टॉपिक था वो यहीं तक था। और पीछे से मैंने सिर्फ एक लईसा का इस्तेमाल नहीं बताया, नफी बनाया था ना हमने जुमला के अंदर। तो नफी किस तरह बनाते हैं? मा लगा के, लईसा और ला और इन। तो लईसा एक फेल है और इसको हम पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा रुक जाएं आप। तो मा लगा के, अच्छा नफी बनाने में क्या होता था? मुब्तदा खबर में क्या चेंज आती थी? कौन बताएगा? खबर को ले जाता है? सोचें सोचें, याद करें। सबको याद आ रहा है या नहीं आ रहा? क्या होता है बताएं। क्या होता है? इन चारों वर्ड क्या क्या चेंज लाते हैं? खबर को मा ले जाता है, लईसा को भी हमने पढ़ा नहीं। आगे कौन सा पढ़ा था? ला भी ले जाता है। और एक लाए नफी जिन्स भी पढ़ा था हमने। हाँ, वो उसका रूल अलग है, वो तो नकीरा, वो नकीरा हालत नसब बगैर तनवीन वो अलग है। इन भी ले जाता है। तो ये तीनों वर्ड खबर को नसब में ले जाते हैं। सबसे ज्यादा आपने अभी तक पता क्या पढ़ा है? आपने अभी तक जितने भी रूल पढ़े, सबसे ज्यादा रूल हैं नसब के, और अभी धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। जैसे रफा के अंदर क्या है? रफा के रूल कितने हैं? जर के 2 ही रूल हैं, और इतने ही अरबी, पूरी अरबी ग्रामर में 2 ही रूल है जर के, पहला और दूसरा। कौन बताएगा? हुरूफ जारी, जब वो मुजाफ इले आए। इसके अलावा अरबी के अंदर कोई रूल नहीं है जो एक इस्म को हालत जर में ले जाए। और रफा के ताल्लुक से जब वो मुब्तदा हो और खबर हो, और कोई रूल पढ़ा आपने? दूसरा रूल जब वो फाइल हो, बस। इसके अलावा जितने भी रूल आ रहे हैं ना, वो नसब के अंदर आएंगे। देखना, अभी कंप्लीट नहीं है, अभी यहीं तक नहीं है, अभी फहरिस्त लंबी है। यानी आपको ये बात याद रखनी है कि कोई भी इस्म हालत जर में 2 कंडीशन में जाता है, सिर्फ 2 कंडीशन में, जब वो मुरक्कब जारी हो और जब वो मुज़ाफ इलैह हो। याद है मुज़ाफ इलैह क्या होता है? किताबुल्लाह ही, अल्लाह की किताब, वो वाले सेंटेंस जब हम बनाते हैं, याद है किसी को? गुड।
और रफा में जाने की दो कंडीशन, और किसी को शौक हो जल्दी पढ़ने का कि भाई मैं नसब के ताल्लुक से जितने रूल हैं वो पढ़ लूँ लिख लूँ, तो आपकी बुक के अंदर एक टॉपिक है मंसूबियात या नसब, क्या टॉपिक है, एक मिनट, मंसूबियात होगा शायद, आखिरी के अंदर टॉपिक है। उसके अंदर जितने भी जो मंसूबात नाम से टॉपिक है, किसी को पढ़ना हो तो पढ़ सकता है, जिसके अंदर जितने भी रूल हैं, जितने भी वो सारे कि नसब कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से रूल नसब बना देते हैं, उसमें जाके पढ़ सकता है। हालांकि मैं पढ़ाऊंगा आखिर में, अभी बहुत दूर है वो। ठीक है, तो जर और रफा की दो ही कंडीशन है, आसान बात है, सबको याद होनी चाहिए। बाकी सारी कंडीशनें किसके ऊपर अप्लाई होती है? नसब पे। नसब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फेल मुजारे हमने पढ़ा। आज फेल मुजारे के ताल्लुक से हमने बात कही कि फेल मुजारे की गिरदान सबको याद है, माजी मुजारे की गिरदान। मैं एक बार और लिख देता हूं, फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला। इन तीनों का वो मजहूल क्या बनता है? फुइला। ओके, ये है माजी, ये है मुजारे। मुजारे के अंदर यफ़अलु, अभी तक हमने इतना सब पढ़ लिया। अब आपको एक आसानी पैदा करने के लिए हम यहाँ पे मजहूल क्या होता है इसका, माजी का, मुजारे का, एक मैंने आसानी आपको बताई थी कि जब भी आपको या कलीमे पे या फा कलीमे पे पेश दिखे तो इसका मतलब क्या होता है? अरे ये युफ इलू नहीं होगा, ये युफ आलू है। ये आप में से जिसने बताया वो एक बार फिर से याद कर ले, अपनी बुक देख ले, नोटबुक देख ले, नोट्स देख लें। युफ आलू, ये मजहूल है, ये मजहूल है, ये फेल मारूफ है या मालूम है। समझ में आई सबको बात यहाँ तक? फिर एक बात मैंने आपको कही थी कि भाई आपने एक बात देखी ना, आपने होमवर्क किस किस ने नहीं किया? जिन्होंने नहीं कर लिया उनको ये बात समझ में आ गई थी। क्या आई कि आपने इधर, मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, सबसे पहला एग्जाम्पल था कौन सा? फतह यफ्तह, फतह यफ्तह। तो अरबी के अंदर एक बाब का सिस्टम होता है। क्या होता है? आसानी पैदा करने के लिए। क्या पैदा करने के लिए? उस बाब को अभी क्या बोलते हैं मैं नहीं बताऊंगा। बाब एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, यूं समझ लें आप, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बयान कर दिया कि कोई, आप डिक्शनरी पढ़ेंगे कभी भी देखेंगे तो यहाँ पे वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट को क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं मैं अभी बता दूंगा, बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने आपको एक वर्ड दिया था फ। तो यहाँ पे नंबर 1 फ, ये बाब है। तो बाब की जमा क्या होती है? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे 6 अबवाब। अरबी में इनको बोलते हैं 6 अबवाब। आगे जो नाम लेते हैं वो मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो आपने देखा कि फतह, फतह फ से शुरू होने वाला एक वर्ड है जिसके अंदर ऐन कलीमा के ऊपर क्या लग रहा है? जबर। और उसका मुजारे क्या है? यफ्तहु। यहां पे भी ऐन कलीमा पे क्या लग रही है? जबर।
तो अरबी के अंदर जितने भी फेल आए और उनके आगे फे लिखा हुआ हो, तो ये बात याद रख लेना कि उसके माजी और मुजारे दोनों में क्या होगा, जबर होगी एन कलिमा पे। भाई मैं आपको अगर एक वर्ड दे दूं अभी तो आप कर लोगे आसानी से। और भाई फतह से भाई मैं आपके सामने सिर्फ और सिर्फ उसके आगे एक सिंपल सा वर्ड लिखूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अरबी के अंदर इस तरह से लिखा रहेगा, र फ आइन और आगे फा बाब फा, बस। अब आपको इसको बनाने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको बाब फतह यफ्तहू पता होना चाहिए दिमाग में। आपको ये 6 बाब याद होने चाहिए। तो फतह यफ्तहू के तौर पे इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल दो, इस सांचे के अंदर डाल दो, रफा यरफऊ। आ गई बात समझ में? देखो, रफा यरफऊ, तो यहां पे आपको बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे ये देखिए जबर है, यहाँ पे भी जबर है। ये फा एक स्टैंडर्ड बाब है, जिस बाब का नाम है फा फतह यफ्तहू बाब। समझ में आई बात? ठीक है, आगे बढ़े जी। देखो मैंने कल आपको 6 एग्जाम्पल दिए थे। माजी के अंदर मैंने आपको 3 दिनों से एक ही बात बता रहा हूं कि फाला जो है वो यफलू भी बन सकता है, यफिलू भी हो सकता है, यफउलू भी हो सकता है। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होना चाहिए पहचान के लिए, कि हम कैसे पहचानें कि जो इधर ये आ रहा है वो इधर ऐसा आएगा, इधर ये आ रहा है वो इधर ऐसा आएगा। माजी में तो जेर के साथ आ रहा है, मुजारे में पेश के साथ आ रहा है, कैसे पता चले? इसके लिए मैंने आपको 6 एग्जाम्पल करने को दिए थे। जब आपने एग्जाम्पल किए तो आपने देखा कि किसी का जबर है, किसी के पेश है, किसी के जेर है, किसी के जबर है। समझ में आई आपको? तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहला मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको फा फतह यफ्तहू, तो दोनों के एन कलिमा के ऊपर क्या है, जबर। अब आप अगर डिक्शनरी देखोगे अरबी ग्रामर की, या आपको आगे कहीं पे भी लाइफ के अंदर सिर्फ और सिर्फ र फ आइन और फा, आगे फा लिखा रहेगा सिर्फ, आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। फा मतलब फतह यफ्तहू, फतह यफ्तहू, बाब का नाम है फतह यफ्तहू, सिर्फ फा नहीं है, बाब पूरा है फतह यफ्तहू, ठीक है। फतह का माना होता है खोलना। तो यहाँ पे अगर फै के साथ में कोई भी अरबी के अंदर अगर आपको वर्ड दिख जाए फै के साथ में, जैसे वर्ड आपको मैं अब अगला वर्ड दूंगा मैं आप सबको, जा जीम सॉरी आइन और लाम, आगे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ फै लिख के दे रहा हूं। अब आप बनाएं, क्या बनेगा? अब बात समझ में आई आपको? क्लियर हुई बात? यहाँ पे क्या हुआ, ये भी बाब फतह यफ्तहू से है, तो यहाँ पे फतह यफ्तहू से है, तो भैया आंख बंद करके जो एन कलिमा है उस पे जबर आएगा। समझ में आई बात? अगला बाब है, मैं इनका शॉर्टकट भी बताऊंगा जो मैंने खुद बनाया अपना पर्सनल, तो जिसको नेमोनिक फ्रेज बोलते हैं। तो दूसरा आपके सामने मैंने आपको वर्ड लिखाया था, यानी इन बाब को याद करने का, दरबा यदरिबु, दरबा जे जबर है, यदरिबु, यदरिबु, दरबा यदरिबु। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे एग्जाम्पल देने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी आपको सामने मान लीजिए एग्जाम्पल वैसे बहुत सारे लिखाए थे मैंने आपको, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रहे। दरबा से, हाँ गफरा,
गफरा गफरा गफरा, गफरा। अब ये गफरा बना है, इस तरह लिखा रहेगा। ये किस तरह से, आपको अरबी के अंदर इस तरह से लिखा रहेगा ये। तो आपको क्या करना है, ये कुछ भी ध्यान में नहीं रखना। आपको पता दरबा यदरिबु होता है, तो आप भी लिख दो गफरा यगफिरु। यगफिरु। तो यहाँ पे बात क्लियर हुई आप सबको कि यहाँ पे देखिए जबर था और यहाँ पे जेर हो गया। अब ये जेर जबर कैसे हुआ, ये एक बाब ने हमें डिफाइंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया कि भाई बाब दरब यदरिबु से जितने भी फेल आ रहे हैं वो इस तरह से लिखे जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया जी। नहीं, इसमें नहीं आएंगे, अभी आगे आएंगे इंशाल्लाह। आप सारे बाब कर लें एक बार, फिर आपको बहुत बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तीसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था नसरा यंसुरु। अभी ये आपका एग्जाम्पल जो है यहाँ आएगा, नसरा यंसुरु। तो नसरा यंसुरु यहाँ पे क्या है, देखो अभी तक जितने भी माजी वाले आ रहे हैं सारे जबर वाले आ रहे हैं, सारे जबर 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 जबर। और यहाँ पे देखो पहले में जे जबर आई, दूसरे में जेर आई, अब तीसरे में पेश आएगी। यंसुरु। तो यहाँ पे आपको ये दिमाग में होना चाहिए, ओके, नसरा यंसुरु। तो अब इसको अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल लिखूं, जैसे एग्जांपल है मेरे पास में खार, खा, रा और जीम, और मैं यहाँ पे इसका बाब लिखूंगा सिर्फ नून। आपका दिमाग चलना चाहिए कि नसरा यंसुरु होता है, तो यहाँ पे ये बनेगा खराजा, खराजा यखरुजु। कुछ बात क्लियर हुई? तो यहाँ पे आपको जो 6 बाब मैंने होमवर्क दिए थे वो किसी रीजन की वजह से दिए थे, तो वहां पे अगर आपने गौर किया हो तो आपको याद आएगा। ये 3 बाब पहली लाइन के हैं। पहली लाइन मतलब समझते हैं, ये 3 बाब है माजी के अंदर सारे जबर के साथ में। देखो आखिरी में लिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया भाई, अभी तक हम फाला से 3 तरह के गेट बने। फाला से यफ अलू बना, यफ इलू बना, और चौथा बना यफ उलू। तो ये अभी तक सेम रहा है तीनों बाब के अंदर। पहला है फ, दूसरा है फद्दन, ये तीनों इस तरह से आ गए। तो अब आएगा अगला जो आएगा वो क्या आएगा, अगली जो डाई आएगी वो फाइला से आएगी। लेकिन अब फाइला के अंदर आपको पता है ना ये वाला बाब नहीं बनता। फाइला के अंदर 2 ही चीजें बनती है भाई। फाइला के अंदर क्या बनता है, आलू और इलू, और वो उलू वाला नहीं बनता। तो यहाँ पे समिया यस्मऊ, बाब सीन लिखा देता हूं मैं, और हसीबा यहसीबू। अभी क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। 4 नंबर बाब है वो है बाब समिया। 4 नंबर बाब क्या है, बाब समिया यस्मऊ। समी आ, देखो जेर कलीमा दोनों में जेर आएगा। अब यहां पे जबर, कुछ अजीब तो नहीं लग रहा, सब सही है। समिया यस्मऊ एक स्टैंडर्ड बाब है, और इसके अंदर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वो एग्जांपल आपके लिए काफ बा
और लाम फेल है जो बाब समिया से आता है। तो बाब समिया से आता है तो किस तरह लिखा जाएगा? कबीला। हाँ, कबिल तू आ गया, जिस तरह मैंने एग्जाम्पल किया करवाया था आपको। कबिल तू क्या होता है? कबिल तू मैंने कबूल किया। कबीला यकबलू। जी, हमेशा लिखा रहेगा आपको, हमेशा। कभी भी डिक्शनरी खोल के देख लें आप, हमेशा लिखा रहेगा। दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो इस तरह लिखा जाएगा, या फिर यहाँ पे जेर, यहाँ पे पेश, सॉरी जबर जेर पेश। एन कलीमा पे जेर है, जबर है, पेश है, आपको पता चल जाएगा। वो ज़रूरी नहीं है, मेजोरिटी ये बा भी इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। यानी ज़्यादा फेमस जो चीज़ हो, जो मारूफ जो चीज़ है वो यही है कि आपको बाब लिखे हुए मिलेंगे। ओके, तो ये बात समझ में आई। कबीला यकबलू, यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे एन कलीमा जो है जेर वाला है, यहाँ पे भी एन कलीमा जेर वाला है, यहाँ पे एन कलीमा पेश वाला है, यहाँ पे भी एन कलीमा पेश वाला है। सिंपल। सॉरी जबर, जबर 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 जबर। अगला बाब है आपके पास, बाब हसीबा यहसीबो। हसीबा का माना क्या होता है? गुमान करना। सॉरी, बाब हसीबा यहसीबो। अब यहाँ पे क्या हुआ? दोनों जेर जेर है, दिख रहा है? दोनों सेम सेम भी है, जेर। ओके, ठीक। अब अगला आखिरी बाब बचा हमारा 6 नंबर बाब। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी, याद होगी आपको, कि भाई ये जो बाब है, जैसे माजी में हम फ़ाउला बनाते हैं ना, तो वो वाला बाब पक्का पक्का क्या बनेगा? वो यफ उलू। यानी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है, यहाँ पे सेम टू सेम बनेगा। जो बाब यहाँ पे ऐसा आ रहा है वो यहाँ पे भी ऐसा आएगा। तो इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर में करुमा यकरुमो 6 नंबर बाब है, बाब नंबर 6 काफ। ठीक है, करुमा करुमा यकरुमो, याद है आपको? लिख देता हूं यहाँ पे। अब यहाँ पे कोई भी वो नहीं है, ये जो पेश वाला है इसमें आसानी है आप सबके लिए, लेकिन एक ही बाब है ये, और ये बहुत कम वर्ड मिलेंगे आपको ऐसे, यकरुमो, करुमा यकरुमो। अब इसके अंदर अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहे तो वो दाऊफा, यानी वो कमजोर हुआ। दा, आइन और फा, तो इसके आगे हमेशा सिर्फ और सिर्फ ये का लिखा रहेगा, इस तरह से का बाब। अब का बाब लिखा है तो इसका मतलब क्या है? किस तरह लिखा जाएगा? माजी के अंदर और मुजार, माजी हो चाहे मुजारे हो, दोनों के अंदर क्या हो रहा है ये? ओके, नहीं आज तो वऊफा यदऊफु, ये बाब थोड़ा सा टफ है। टफ इन द सेंस कि ये पढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। इसे ये कम भी इस्तेमाल हुआ अरबी के अंदर, ये बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगे आपको इसके, और बहुत कम भी इस्तेमाल हुआ है। करुमा यकरुमो, ठीक है। करुबा यकरुबु, करुबा वो करीब हुआ, वऊफा वो कमजोर हुआ, वऊफा। इसके अलावा सकुला वो भारी हुआ, यस्कुलु, सकुला यस्कुलु। ओके, इसको सही कर देता हूँ वरना आप कहेंगे पता नहीं क्या लिख दिया।
ऑल राइट, तो यहां तक हमारे ये 6 बाब थे, समझ में आए सबको? आज का हमारा टॉपिक यही था, यहीं तक था। तो यहाँ के ये फेल की दुनिया के 6 बाब हैं। इनके ताल्लुक से आप ये बात रखें कि जो फेल इस दरवाजे से गुजरता है उस पर उसी की शक्ल इख्तियार, वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो इनको बोलते हैं, देखो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, फेल की दुनिया है, उसके 6 दरवाजे हैं ये। आप बताएं, मुजारे माजी दोनों का है या फिर सिर्फ मुजारे का है? एक शहर है, फेल की दुनिया है, उसके अंदर आने के लिए 6 बाब आपके पास में। अब कोई नून है, कोई फा है, कोई द्वाद है, कोई सीन है, कोई हा है और कोई काफ है। अब जो जिस दरवाजे से दाखिल होगा वो उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो आपको यहाँ पे होमवर्क जो दिया था ना मैंने 6 फेल का, वो 6 बाब आपको ऐसे अंगुलियों पे याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात? तो फेल की दुनिया के ये 6 बाब हैं। जो देखो, मेरी ड्राइंग स्किल्स इतनी मजबूत नहीं है, तो प्लीज़ आप कहें तो डिलीट कर दूं, वरना रहने दूं। तो यहाँ लिख दें आप, जो फेल जिस दरवाजे से दाखिल होगा उसी की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब आपके लिए आसान हो गया ना, कौन सा कैसे बनेगा। अब बताएं, इसको याद करने का तरीका क्या है, अभी याद करने की ट्रिक। चलिए, पहला क्या हुआ, देखो फा पे एन कलीमा जो है उसके ऊपर जबर आया, तो हमने कहा कि भाई उसकी 3 शक्लें होती है। वो तीनों शक्लें क्या क्या है? हाँ, मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा, सिर्फ जबर जेर, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, पेश। तो ये बात याद है आपको कि ये एक जबर वाले की 3 कंडीशन होती है। दूसरी, जिस पे जेर आ जाए, जेर वाले की सिर्फ 2 शक्लें होती है, और वो बनती है जबर और बिल्कुल सही है। तो ये 2 ही शक्लें होती है उसकी, या फलू और ये फिल। और तीसरा जो है वो सेम टू सेम रहता है, पता है आपको? फउला या फुलू। तो एक हमारे बादशाह थे जिनका नाम था, क्या नाम था? वो नाम आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकते। देखो मैं बता तो दूंगा आपको, लेकिन आप भूल नहीं सकते। पहले रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, फिर बताऊंगा, रुको। यफ उलू। तो ये फद्दन शाह के। ओके, तो वैसे तो हमारा 12 मिनट और है आपके पास। 1 मिनट वेट कीजिए। ओके, हाँ, तो अब मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं तो आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बाब है इसका, कौन सा बेटा है फद्दन शाह का? ये 2 नंबर बेटा है। तो क्या बनेगा ये? देखो यहां पे एक बात समझो, ये जो 3 पहले बाब हैं, इनके अंदर आंख बंद करके फता यफ्तहू दरबा यदरिबू नसर यंसुरु जबर आएगा, और ये जो 2 बाब हैं इनके अंदर जेर आएगा। तो आपको याद इसी तरह से रखना है इसको। का के ऊपर हमेशा
पेश आएगा। करुमा यकरुमु, हाँ। तो अगर आपके सामने द लिख दिया गया तो आंख बंद करके ज़लमा। अब अगला क्या होगा? दरबा यदरिबु, तो ज़लमा यज़लिमु। कुछ आसानी पैदा हुई। ज़लमा यज़लिमु, ला यज़लिमु अल्लाहु, अल्लाह जुल्म नहीं करता। इन अल्लाह ला यज़लिमुन नासा। अब क्या हुआ ये? बेशक, बेशक अल्लाह जुल्म, इंसानों पर जुल्म नहीं करता। ठीक है। और नहीं होगा, ऐसे कैसे हो जाएगा? आपको ये बात किसने कही कि ये तीनों फॉर्म ले सकता है? फॉर्म एक ही रहेगी हमेशा, और वो जो एक फॉर्म रहेगी उसके लिए हमने बाप डिफाइन किए हैं। फॉर्म एक आदमी जो यहाँ पे जबर जेर वाला, जबर वाला है, वो जरूरी नहीं है यहाँ पे भी जबर वाला हो। वो शक्ल तीनों में से एक ही रखेगा, लेकिन कौन सी लेगा वो हमें ये बाप बताएगा। ठीक है, अरबी के अंदर वो कौन सी शक्ल इख्तियार करता है ये हमें ये हमारा बाप बताएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा बातें लिख लें। आपको पता है हुरूफ हल्की क्या होते हैं? हलक किसको बोलते हैं? हलक गले, गले से कौन कौन से वर्ड निकलते हैं अरबी के अंदर? हमजा, हमजा सॉरी हमजा, आइन, गैन, हा, खा और छोटा हा। तो ये हुरूफ हल्की होते हैं, काफ नहीं होता, ये हुरूफ हल्की होते हैं। ये 6 इनकी तादाद है। तो ये जो हमारा बाप फा है ना, फा बाप जो है, एक एक्स्ट्रा बात है, इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट लिख दें या एक्स्ट्रा लिख दें, एक्स्ट्रा ही समझे इसको, यानी जनरल नॉलेज की बात है। ये जो हमारा बाप फा है ना, फता यफ्ताहु, इसके अंदर जो ऐन और लाम कलिमा है, यानी फा ऐन लाम होता है ना, 99.9% हुरूफ हल्की होंगे, ऐन और लाम कलिमा। एक्स्ट्रा बात है, एक्स्ट्रा, कोई भी मतलब जरूरी नहीं है ये आए तो आपको अरबी आएगी, ये नहीं आए तो नहीं आएगी, ऐसी बात नहीं है। समझ में आई बात? जैसे एक वर्ड आपके पास रजा, रजा बाब नहीं, ये इसका एग्जाम्पल नहीं है, अलग से एग्जाम्पल करवा रहा हूँ आपको। तो रजा का माना होता है वो लौटा। रजा का माना क्या होता है? वो लौटा। ठीक है। और इसके अलावा अब आपको इंशाल्लाह आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। जो कुछ एग्जाम्पल मैं करवाना चाह रहा था, एग्जाम्पल कौन से करवाने हैं? हाँ इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल है हमारे पास में, एक बाब है जो मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ वो कब आएगा, ताकि आपके सामने कुछ चीज़ खुले। नॉट बाब, एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है? आपके पास एक मादा देता हूँ मैं, सीन, हमजा, लाम, और बाब इसका है बाब, बाब फतहा, नॉट दरबा, फतहा। क्या बनेगा? साला, सुना, सुना है आपने? साला यसअलु।
यस आलू। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो अरब अरब है वो किसी तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमजा जो है ना वो उसकी खुद की खड़े रहने की थोड़ी तबीयत डाउन रहती है उसकी, तो उसको ऐसे भी लिख देते हैं। उसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो साला का माना क्या होता है? सवाल करना या मांगना। साला का माना क्या होता है? सवाल करना या मांगना। अच्छा ये कौन बताएगा मैंने इसकी दूसरी हालत ऐसे क्यों लिखी है? हाँ बस सिंपल सी बात है, इतना तो याद रहना चाहिए ना आपकी। यसअलु, तो साला यसअलु इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। अब सवाल करना, इसका मफहूम क्या होता है? सवाल, सवाल करने के अंदर दो मफहूम होते हैं अरबी के अंदर। एक तो किसी से कोई बात पूछना, एक कहता फला ने मुझसे सवाल किया, किस चीज का? मांगा, कुछ मांगना। किसी से कोई बात पूछना और किसी से कोई कोई चीज मांगना। अब यहाँ पे पूछना और मांगना, इन दोनों के दो दो मफूल इस्तेमाल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। देखिए दो मफूल क्या इस्तेमाल होते हैं? जिस तरह अमरा का फेल पढ़ा ना हमने, एक जिससे पूछा जाए और दूसरा जो चीज पूछी जाए। याद आ रही है कुछ? अमरा वाली बात याद आ रही है? और यहां पे क्या होगा फिर? दोनों पॉइंट कौन बता सकता है आप में से? भाई जिससे मांगा जाए और जो चीज मांगी जाए। भाई आप, मैंने सोफिया से पेन मांगा, तो मैं एक फाइल हूं और मैंने ये सवाल किया, किससे किया? सोफिया से। और मांगा क्या? पेन। तो ये बात आपको क्लियर हुई ना? यानी ये एक फेल इंपॉर्टेंट है, यानी इसके अंदर देखो कितनी सारी चीजें खुल के सामने आ रही है, आ रही है। मैं तुम सबसे कोई माल नहीं मांगता। मैं फाइल हूं, तुम सब मफूल है, मफूल नंबर 1 है, मफूल नंबर 2 क्या है? माल, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं, चलो। तो यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये जो मफूल फर्स्ट है ये डायरेक्ट यूज होता है, और ये जो सेकंड है ये डायरेक्ट भी यूज हो सकता है और मिन की प्रीपोजिशन के साथ भी यूज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बात लिख दें, फर्स्ट मफूल डायरेक्ट यूज और सेकंड मफूल डायरेक्ट और मिन के साथ। भाई आपको पता चल जाएगा जब ये आप साला की जब गिरदान देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। साला अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फदलिका, या अल्लाह तेरा फदल मांगता हूँ, तो मिन के साथ इस्तेमाल होगा। डायरेक्ट और मिन के साथ दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बात क्लियर होगी। मैं मांगता हूँ, क्या अरबी होगी इसकी? मैं मांगता हूँ, प्रेजेंट। असअलु, देखो साला यसअलु, यसअलु की गिरदान कौन बोलेगा? गिरदान बोलनी नहीं है आपको। यसअलु, तसअलु, तसअलु, असअलु, असअलु। असअलु का माना होता है मैं मांगता हूं। मैं तुझसे मांगता हूं, मैं तुमसे मांगता हूं, असअलुका।
ये आज कौन इतने जल्दी नोट्स खोल के देख रहे हैं। अस अलू का, ये जिसने नोट्स खोले हैं उसको बता दूं, अब ये इधर नोट्स चलने बंद हो गए हैं। हाँ, अस अलू का, मैं तुमसे मांगता हूं। आपने कितनी दुआएं पढ़ी? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मैं तुमसे मांगता हूं। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका, या अल्लाह मैं तेरा फदल मांगता हूं, तेरे फदल में से मांगता हूं। तो यहां पे हम करें तर्जुमा, अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा, आज क्या हो रहा है ये रियली। इन्नी, इन्नी क्या है सबको पता है, एक एक, एक वर्ड खोल खोल के देखेंगे हम। अल्लाहुम्मा, ये क्या है अल्लाहुम्मा? याद है क्या है ये आपको? कौन बताएगा आप में से? मीमे मुशद्दद, मीमे मुशद्दद, मीमे मुशद्दद क्या था? हुरूफ निदा, इसका तर्जुमा होता है या अल्लाह, खास अल्लाह के साथ इस्तेमाल होता है। याद है आपको? हुरूफ निदा, आखिरी सेकंड लास्ट टॉपिक इस्म का, 16 लेक्चर में मिल जाएगा आपको। अल्लाहुम्मा क्या मतलब है? ए अल्लाह। इन्नी, अब इन्ना, इन्ना यानी बेशक प्लस या बेशक में, क्या बनता है इसका? इन्नी, इन्नी बनता है इसका। इन्ना यानी बेशक, इन्ना यानी याद है ना, इन्ना अन्ना का अन्ना याद है, उसके साथ अगर मैं इस्तेमाल करूं मैं, बेशक मैं, और इन्ना हमेशा, इन्ना के साथ में जो भी इस्तेमाल होता है वो हमेशा हालत नसब में इस्तेमाल होता है। तो ये या ज़माइर की हालत नसब है, याद है आपको? भूल रहे हो, ये गलत बात लगती है मुझे, भूलना नहीं है। देखो, ज़माइर के साथ में इन्ना को इस्तेमाल किया। इन्ना की शर्त यह है, इन्ना कहता है मेरे साथ आओगे तो हालत नसब में आना, वरना नहीं आना। तो यहाँ पे बना इन्नी, फिर मैंने आपको बनाना वहां पे सिखाया था, इन्ना का, इन्ना कुमा, इन्ना कुम, इन्ना की, इन्ना कुमा, इन्ना कुन्ना, इन्नी, इन्ना, इन्ना आतईना कल कौसर, हमने आपको, बेशक हमने आपको कौसर अता किया है। इन्नी बेशक मैं, अल्लाहुम्मा इन्नी, अब आगे क्या है? अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका। अरे हर जगह यही है, मैक्सिमम मेजॉरिटी दुआ इसी तरह की। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका। अब यहाँ पे बात चली थी ना, आपको एक बात दिखा रहा था मैं कि भाई यहाँ पे जो सेकंड मफूल है वो डायरेक्ट भी इस्तेमाल होता है और मिन के साथ भी होता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, और डायरेक्ट भी इस्तेमाल होगा और मिन के साथ भी हो सकता है। तो मिन फदली का, फदल, फदल यानी अल्लाह का फजल, और फजली का, तेरा फजल किससे मांगा जा रहा है? अल्लाह से। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदली का, मैं मांगता हूं तुझसे तेरा फदल। समझ में आई बात? क्लास यहीं पे खत्म होती है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो बताए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।